हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो पद्मिनी योगिनी साधना के ऊपर ये वीडियो है। तो जो भी लोग साधना में रुचि रखते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो जो साधक हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, अगर आपको सिद्धि वास्तव में पाना है तो आप भोगी मत बनिए। भोगी बनेंगे तो भूल जाइए कि आपको सिद्धि मिलेगी, क्योंकि भोगी आदमी जो होता है तरह तरह की इच्छा करता है और भोगी आदमी कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। वो कितना भी साधना करे कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। साधक गलती क्या करते हैं, जो सिद्धि पाना चाहते हैं साधना में बैठ जाते हैं और तरह तरह की इच्छा करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है और जिससे उनकी सिद्धि जल्दी हो नहीं पाती है। और आजकल के साधक तो ऐसे हैं, नए नए साधक आते हैं तो कहते हैं मुझे सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे कुछ करना ना पड़े। तो देखिए मेरे भाई, जिंदगी में सब कुछ पैसे से ही नहीं मिल जाता। आप उस दुनिया में जाना चाहते हैं, उस कल्पना की दुनिया में जाना चाहते हैं जो रात को इंसान सोता है और सपने देखता है और दिन में भूल जाता है। तो आपको सिद्धि कैसे मिलेगी? सपने का भी अर्थ होता है। सपना जो भी आता है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड सपने आते हैं। सपना 16 कला का होता है। ये आत्मा जो हम लोग सोते हैं नीचे की तरफ आती है कर्ण चक्र, और वहाँ पे 16 दल कवल है। जब वहाँ पे आती है तो सपना का रचना हो जाता है, जिसके साथ में आपके कर्म जुड़े हुए रहते हैं। वो सपना के द्वारे रचना कर डालती है, सपना बन जाता है। जो लोग सपने की भाषा समझ जाते हैं वो तो ज्ञानी होते हैं। कोई आम इंसान सपने की भाषा नहीं समझ पाता। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा उन लोगों से, अगर वाकई में आपको सिद्धि पाना है, कुछ हासिल करना है और इन शक्तियों को आपको स्पष्ट रूप से देखना है, तो आप भोगी ना बने। सबसे पहले तो आप होटलों का खाना छोड़ दें, ना खाएं, ज़्यादा चटक मटक भी ना खाएं। और भोग विलास में तो साधना के दौरान सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भोग विलास में हमारी जो ऊर्जा है, जो भी आप साधना करेंगे भोग विलास में सारी की सारी ऊर्जा आपकी चली जाती है, जिससे आपकी सिद्धि हो नहीं पाती है। तो भोग विलास तो भूल के भी ना करें, क्योंकि आपके शरीर में वो ऊर्जा रहेगा, वो ताकत रहेगी, तभी तो जाकर आप किसी को अपने अनुकूल बना सकते हैं और उसको खींच सकते हैं। तो ये पद्मिनी योगिनी साधना ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। कोई भी साधना अगर साधक उसके योग्य है, उसके लायक है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नए साधकों को टाइम लग सकता है, जो पहले से ही इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। अगर उनको सही टीचर, सही गाइडेंस करने वाला इंसान मिल जाए तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ
कि मेरे नंबर पे आप सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में कुछ मुझसे ना कहें। मेरे पास में वो शक्ति नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद ही खाली गिलास हूं। आप यकीन मानो कि मैं खुद ही खाली गिलास हूं और मैं खुद ही खोज में लगा हुआ हूं। तो आपको क्या दे सकता हूं जो खुद ही खोज में लगा हुआ है। तो सिद्धि के बारे में मुझसे तो बात ना करें कि ट्रांसफ़र आप कर दें। आप मुझसे इतने पैसे ले लें, उतने पैसे ले लें। मैं आपको पैसे लेकर कुछ भी ट्रांसफ़र करने वाला नहीं हूँ और नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास में रहेगा तो ही तो मैं दूंगा आपको। हाँ, आप रास्ता मांगते हैं, बेशक आपको रास्ता दूंगा, आपको रास्ते पे चलाऊंगा। और जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक ये इंसान आपके साथ रहेगा, ये वादा करता हूँ। सबसे पहले तो जो भी अप्सरा साधना या योगिनी साधना या यक्षिणी साधना बतलाते हैं, उसमें बीज मंत्र होता है। आप जाने कि ये बीज मंत्र है क्या? ये बीज मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। और ये बीज मंत्र जो होता है, ये मृत्यु लोक में बहुत अद्भुत काम करता है। इसीलिए कोई भी साधना में आप देखेंगे उसमें बीज मंत्र रहता है। बीज मंत्र का मैं थोड़ा सा बतलाने का प्रयास करता हूं। आप जब भी किसी बीज मंत्र को पकड़ेंगे, आप क्लीम ले लीजिए या श्रीम ले लीजिए या कोई भी बीज मंत्र तो बहुत हैं। कोई भी बीज मंत्र को पकड़ेंगे तो सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है? पहली मंजिल, तब दूसरी मंजिल, तो तीसरी मंजिल। तो सबसे पहले तो आपको पृथ्वी लोक को पार करना होगा, तभी जाकर आपकी जो आत्मा है वो ऊपर भागेगी। तो आपको जो भी इन मृत्यु लोक की आत्माएं हैं, वो आपसे कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं। और वो जब कनेक्ट होती हैं तो आपको आभास क्या होता है, मैं बतला देता हूं आप लोगों को। अगरबत्ती का खुशबू आपको धुनी, अगरबत्ती की धुनी आपको लगेगा कि हाँ आ रही है, या दही या दूध या मिठाई या खीर, इस चीज का जो मृत्यु लोक में है, उस चीज की आपको खुशबू मिलता है, जिससे आपकी आत्मा जो है उसके लायक बनती है। सबसे पहले तो आप जाने इस शरीर का भोजन जो है वो चावल, रोटी, मेवा, मिष्टान इस शरीर का भोजन है। आपकी आत्मा का खुराक क्या है? आपकी आत्मा का खाना क्या है? उसकी खुराक खुशबू है। जब आप उस लेवल की साधना करते हैं और वो आपको मिल जाती है, तो आपकी आत्मा आपके लिए सोचती है कि हाँ, ये अपने शरीर के लिए ही नहीं सोच रहा है, ये मेरे आत्मा के लिए भी सोच रहा है। तो वो आपको दुआएं देती हैं। जो भी आपके बिगड़े हुए काम होते हैं वो बनने लगते हैं। और सिद्धि आपको मिल जाती है। और सिद्धि पाने वाले उस योग्य भी होना चाहिए। हम तो खुद ही इतने बुरे हैं कि हम अच्छी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं। जब तक आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई खराब इंसान है और आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उसके पास में जाना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खराब है, उसके पास में मत जा, नहीं तो वो तुझे भी खराब कर देगा। इसीलिए जो हमारी साधना है वो खंडित हो जाती है। वो तो खुद ही इतने अच्छे हैं कि हम लोगों के पास आना नहीं चाहते। जब तक वो अच्छाई अपने अंदर हम कुछ भरेंगे नहीं, जब तक वो आती नहीं है। तो जो लोग भी
इस साधना को करना चाहते हैं वो बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस YouTube चैनल पे कोई मंत्र बतलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मंत्र का प्रभाव जो होता है बतलाने वाले पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इस दुनिया संसार में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। इसीलिए जो इनकी रुचि रखते हैं, इनमें विश्वास करते हैं और सिद्धि को पाना चाहते हैं, वो अवश्य ही मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे वो रास्ता ले सकते हैं। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। जो पहले का नंबर था मेरा वो इंडिया में शो नहीं कर रहा था। बहुत मैसेज आया कि सर आपका नंबर तो शो नहीं कर रहा है। तो ये जो नंबर है मैंने चेंज किया है। हालांकि वो नंबर भी है पर काफ़ी मुझे मैसेज मिले कि ये शो नहीं करता है, तो मैंने दूसरा नंबर पे व्हाट्सएप बनाया है। आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।